घर में लोग मंदिर बनाते हैं, मूर्ति रखते हैं, उसको लेके भी मैंने सुना है कुछ नियम होना चाहिए कि क्या आकार होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए? कोई भी बात समझ लीजिए, भगवान भाव के भूखे हैं। नंबर 1, हाँ, आप हाँ। घर में मंदिर रखे ना, छोटी छोटी सी नन्ही नन्ही सी प्यारी प्यारी सी मूर्तियां रखिए। और सबसे अच्छी बात है बच्चों की, आप तस्वीर रखो, मूर्ति रखो मत। अब आपके पीछे कितनी खूबसूरत तस्वीरें लग रही हैं। ऐसे एक कोने में मंदिर बनाओ भगवान का, नीचे पटरे में अपने ईष्ट को बिठा दो और ऊपर सब भगवानों की तस्वीरें लगा दो। ओए होए आनंद की अनुभूति। अब आप रख लेते हैं विग्रह, विग्रह को उठाना भी होता है, सुलाना भी होता है, प्राण प्रतिष्ठा भी करने होते हैं। कोई अचल रखता है, कोई चल रखता है। मतलब एक जगह पर बिठा दिए, फिर भगवान वहां से नहीं उठेंगे। और एक जगह पर आपने ऐसे रखे कि प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी, हम घर बदलेंगे तो भगवान को भी बदल लेंगे। देखिए जैसे करना है करिए, लेकिन जब भगवान आपने मंदिर में बना दिए तो सुबह शाम जोत जलनी चाहिए। उसमें कोई नागा नहीं है, वो मंदिर छोटा हो बड़ा हो। अब कई लोग कहेंगे नहीं हमारे घर में तो 3-3 फुट की मूर्ति है। अरे बहुत अच्छी बात है, 10 फुट की रखो, पर सेवा तो कर रहे हो ना। बिल्कुल। आपको मालूम है लंदन में मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, अनीता जी हैं हमारी, एक क्लाइंट है लंदन में है। उनके घर में 4 फीट की इतनी बड़ी माता रानी की मूर्ति है, जो नॉर्मली हमारे मंदिरों में होती है। और ओए होए क्या वो हवन करती हैं, क्या वो पूजा करती हैं, क्या उन्होंने माँ को लंदन में श्रृंगार कर रखा है। भारत में भी कोई क्या कर सकता है, अति खूबसूरत। जो श्रृंगार आप भारत में नहीं देख सकते, वो बंदी लंदन में लेके माँ को बैठी अपने घर में। तो अब क्या है भाव। पूरा लंदन जो गुजराती समाज है, शी इज गुजराती, सारे उनके घर पहुंचते हैं नवरात्रों में और पूजा होती है। तो अब क्या हुआ, कोई रूल हुआ नहीं हुआ, कोई नियम। भक्ति भाव, माँ को आपने घर में स्थान दिया। ए माँ मुझको ऐसा घर दे जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, जो जगह दिन रैन तुम्हारी, तू मंदिर के अंदर हो। लोग तो ये कामना करते हैं। सही बात है। और ऐसे भी लोग हैं, कोठियों पर गई मैं लोगों का वास्तु करने, बड़े बड़े मतलब 5 स्टार होटल जैसे घर, और भगवान के लिए कमरा ही नहीं है। मैम हम पूजा नहीं करते, हम इन बातों में बिलीव नहीं करते ज़्यादा। सासू करती है तो बस एक कमरा, छोटी सी जगह दे दी। और ऐसे ऐसे लोग हैं, खुद ज़मीन पे सो रहे हैं, भगवान को उन्होंने ऊपर टेबल दे रखी है। अब बताइए मैं क्या नियम बताऊं। सही बात है। भाव, भाव जैसी भी चीज़ रखो, बस उसकी सुबह शाम पूजा ज़रूर करो, अवेगना मत करो। मुझे अपने घर पर बुलाकर, या मैं कहूँ आप आइए आज मेरे घर पे चाय पर, मैं ताला लगा कर चली जाऊँ, फिर आपको कितना दुख होगा। भगवान को अपने घर बुलाकर चलो चलो अक्षय कुमार की पिक्चर आई है, चले चले। अरे भगवान से परमिशन लो, भगवान जी हम ज़रा बाहर जा रहे हैं, आपके लिए भोग रख कर जा रहे हैं। आप उनसे बात करो ना, परिवार का हिस्सा समझो ना। ऐसे जो बुजुर्ग मर गए हैं, उनकी दक्षिण में फोटो लगाने से कुछ नहीं होगा। ये मेरे दादा दादी हैं, ये मेरे मम्मी पापा हैं। हाउ मैनी टाइम यू टॉक टू देम, हाउ मैनी टाइम, कितनी बार आपने उनसे बात करी। अरे कभी बात करिए, कभी रुकिए। पापा बहुत बहुत धन्यवाद, पापा आपको बताना था, आज मेरा प्रमोशन हुआ है आपकी वजह से। पापा पापा आपकी बहू प्रेग्नेंट है। अरे आप उनसे शेयर करना शुरू करिए। ये इतनी खूबसूरत रेमेडी है, मैंने आपसे 1 रुपया भी खर्च करवाया, जो जिसकी वजह से दुनिया में उसके आगे हाथ जोड़ने को कहे। बस यही तो बातें हैं जो आप बड़ी लॉजिकल तरीके से और पारंपरिक चीज़ों को बढ़ाते हुए बताती हैं, जो लोगों को पसंद भी आती हैं। और ये सच है, सच है ये। करिए। आपने बताया कि घर में एक मंदिर, भगवान के लिए जगह होनी चाहिए। घर का मुख्य द्वार भी बहुत मुझे लग रहा है महत्वपूर्ण है। उसको किस तरह से रखें कि उसमें से खुशियाँ ही अंदर आए सिर्फ। चलो पुराने ज़माने में चलते हैं। आप तो छोटे हो मुझसे मेरा बच्चा जी। आपने पुरानी पिक्चरें देखी होंगी, रेखा की, राजेश खन्ना की। तो गुस्से में जब माँ बाप किसी को घर से निकालते थे, बाहर धक्का देते थे, तो यूं दरवाज़ा बंद करते थे। तो ऑलवेज 2 दरवाजे होते थे। तू मुझसे मिल रहा है, मैं तुझसे मिल रहा हूँ। तो जोड़ा होता था दरवाज़ों का। ये सभ्यता है, हमारी संस्कृति है। वो लोग वास्तु जाने ना जाने, लेकिन दरवाजे भी जुड़े हुए होते थे, उस पर एक चटकनी लग जाती थी। अब आप पुरानी कोई भी हिस्ट्री की पीछे पिक्चरें देखें तो कहते हैं अरे दुश्मनों ने हमला कर दिया, टिवार बंद करो। तो आपने कभी देखा एक दरवाजा बंद हो रहा हो, ऐसे करके 2 दरवाजे बंद होते हैं और फिर यूं करके डंडा लगता है। यही हिस्ट्री दिखाती है हमें हमारी। हमारे देश की खूबसूरती ये है कि दरवाजे भी 2 होंगे और मिलकर रहेंगे। और आज हमारे देश की खूबसूरती ये, आपका घर हो, मेरा घर हो, या ये सामने दरवाजा देख लो, सिंगल लोग हैं, सिंगल दरवाजे हैं। पति पत्नी अकेले रह रहे हैं तो सास ससुर नहीं है, सास ससुर साथ रह रहे हैं तो बेटा बहू नहीं है, कहीं सिंगल माँ है, कहीं सिंगल पिता है, तो बच्चा सिंगल है, बच्चे 2 नहीं हो रहे। दरवाज़ा इतना काम करता है। अब इससे बढ़कर आपको दरवाजे के, मुख्य दरवाजे के बारे में क्या बोलूँ। घर का मुख्य दरवाजे हमेशा 2 होने चाहिए। चलिए फ्लैट वालों के पास तो
हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, लेकिन जिनकी अपनी कोठियाँ हैं वो तो कोशिश करें कि इस दिवाली पर अपने घर के 2 दरवाजे बनाएं और सागवान की लकड़ के बनवाएं। उस पर शुभ और लाभ लिखें। सनातनी है द्वार गणेश रखें। खूबसूरत सफ़ेद रंग का दरवाज़ा हो, लाल रंग का स्वास्तिक हो। ओए होए, अब दरवाजे क्या है, काले, नीले, स्टाइलिश। क्यों? क्या बात है, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि वास्तु के हिसाब से मतलब ये 2 का होना ज़्यादा अच्छा है, शुभ है। एग्जैक्टली। अब ये तो खोता जा रहा है, मैं तो सच में बता रहा हूँ, कहीं नज़र ही नहीं आता है। अगर गाँव वाँव को छोड़ दिया जाए तो शहरों में तो बिल्कुल गायब है ये। हमारे तो शौचालय में भी 2 बाथरूम के दरवाजे होते थे। सब खत्म होता जा रहा है, सब एक एक, और दुनिया एक एकल हो गई है। हम डिप्रेशन में हैं, हम एंजाइटी में हैं, हम अकेले हैं, हम अकेलापन फील करते हैं। आप 90% लोगों से जब बात करो, मैं अकेला फील करती हूँ। अरे जिंदगी अकेली, दरवाजे अकेले, घर अकेला, कमरा अकेला, हर चीज़ अकेली। हमारी माँ, आप केला भी भगवान विष्णु पर चढ़ाओगे ना, तो माँ पता है क्या कहती थी, बेटा जोड़े से चढ़ाओ। पूजा में बेटा जोड़े से बैठो, बेटा उसके हाथ के साथ हाथ लगा। हम जोड़े में बिलीव करते हैं, तोड़ने में नहीं करते।